Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the signs of impending labor. Signs of impending labor means क्या होता है कि बेबी की जब डिलीवरी होने वाली होती है तो उस डिलीवरी के टाइम पे ऐसे कौन कौन से लक्षण यानी साइंस आते हैं जो कि हमें बताते हैं कि इस बेबी की डिलीवरी 30 दिन में होने वाली है, कि 14 डेज़ में होने वाली है, कि 7 डेज़ में होने वाली है, कि 2 डेज़ में होने वाली है या फिर कुछ ही घंटों में होने वाली है ना। तो आज हम ऐसे कुछ लक्षण देखेंगे, कुछ साइंस देखेंगे जो कि बताएंगे कि क्या इन लक्षणों की वजह से बच्चा बाहर आएगा या कितनी देर में आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये पता करने के लिए कि डिलीवरी किस टाइम पे हो जाएगी। तो इसमें बहुत सारे ऐसे साइंस हैं जैसे लाइटनिंग, सर्वाइकल चेंजेस, फॉल्स लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन, शो, सर्वाइकल डायलेशन या इंटरनल ऑस का डायलेशन, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन। एक एक चीज़ को हम एक एक बार में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है लाइटनिंग। तो लाइटनिंग को अगर हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो हल्का फील करना, है ना। लाइटनिंग का मतलब क्या है? हल्का, लाइट फील करना। तो लाइट कौन फील करेगा? ऑब्वियसली माँ फील करेगी। कब फील करेगी? 8 मंथ में फील करेगी वो लाइटनिंग। 8 मंथ की एंडिंग यानी कि 8वें महीने की आखिरी में, जब 8वां महीने की आखिरी चल रही होगी, लास्ट पीरियड चल रहा होगा, तब वो लाइट फील करेगी। अब लाइट क्यों फील करेगी? पहली चीज तो आप इस इमेज को देखो। ये जो मदर है इसका 8 से 9 मंथ चल रहा है, 8 मंथ चल रहा है इसका। ठीक, अब क्या है कि 8वें महीने में, 8 मंथ में क्या होता है कि बेबी इस तरह से लेटा होता है, उसका हेड ऊपर होता है और उसके बटेक्स यानी कि हिप्स नीचे होते हैं। ओके, तो जब ये हेड ऊपर है तो हेड क्या है? एक बोनी स्ट्रक्चर है, यानी कि एक रिजिड स्ट्रक्चर है। इसको आप दबा नहीं सकते हो, ये एक टाइट स्ट्रक्चर है, राइट। अब हेड जो है वो क्या कर रहा है? यहाँ पे हेड यहाँ पे डायफ्राम को एलिवेट कर रहा है। डायफ्राम क्या है? डायफ्राम एक मसल होती है जो कि आपके चेस्ट कैविटी यानी कि आपके चेस्ट एरिया और आपके एब्डोमेन, पेट के एरिया को डिवाइड करती है। ओके, तो जब ये बेबी का हेड इस डायफ्राम को टच करता है और इस डायफ्राम को पुश करता है तो ये डायफ्राम ऊपर की ओर एलिवेट हो जाती है, यानी कि ऊपर की ओर चली जाती है। अब सिंपल सी चीज़ है, जब ये डायफ्राम ऊपर की ओर चली गई तो ये भी किसी न किसी को दबाएगी। अब ऊपर कौन से स्ट्रक्चर हैं जो दब रहे हैं? आपके लंग्स। ठीक है, ये आपके लंग्स हो गए जो दब रहे हैं। और लंग्स के पास, आपके लेफ्ट लंग के पास आपका हार्ट होता है, हम सब जानते हैं। तो जब लंग्स दबेंगे तो आपका हार्ट भी दबेगा, है ना, आपका दिल भी दबेगा, कंप्रेस होगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ? लंग्स का काम है रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम करना, यानी कि आपकी सांस जो आप लेते हो वो लंग्स के अंदर आती है, ऑक्सीजन, इस तरह से लंग्स काम करते हैं। ठीक, हम सभी जानते हैं। तो लंग्स ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लंग्स को कंप्रेस कर रही है, दबा रही है। क्यों नहीं कर पाएंगे? जब आप सांस लेते हो तो लंग्स अपने आप को फुला देते हैं, यानी कि अपने आप के अंदर एयर को वो फिल कर लेते हैं। फिर उसमें से वो ऑक्सीजन को निकाल करके ब्लड की ओर फेंक देते हैं और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड निकाल करके अपनी ओर लेके ऊपर यानी कि बाहर की ओर फेंक देते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको सुपरफिशियली बता रही हूँ। अब जब लंग्स यहाँ पे कंप्रेस होंगे, दब जाएंगे, तो क्या ये अच्छे से हवा को, यानी एयर जो आप ले रहे हो, अंदर सांस ले रहे हो, क्या वो एयर पूरी तरह से इसके अंदर भर पाएगी, फिल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। जब वो ठीक से फिल नहीं हो पाएगी तो आपको, आपकी बॉडी में ठीक से ऑक्सीजन नहीं जाएगा, कम एयर अंदर आएगी, कम फील होगी तो कम ऑक्सीजन उसमें से लिया जाएगा और कम आपकी बॉडी में जाएगा और आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो प्रेग्नेंट लेडी जिसका 8वां महीना चल रहा होता है उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ हार्ट भी कंप्रेस हो रहा है, दब रहा है। और हार्ट का काम क्या है कि ये ब्लड को पूरी बॉडी में फेंकता है। ठीक है, तो ये जो कंप्रेस होगा तो ये ब्लड को जल्दी जल्दी फेंकेगा, यानी तेज तेज धड़केगा। ओके, तो हार्ट भी तेज तेज धड़कता है और आपके लंग्स में ब्रीदिंग डिफिकल्टी यानी कि सांस लेने में मदर को दिक्कत होती है। इतनी सारी दिक्कत होती हैं जब बेबी इस तरह से लेटा होता है। ठीक है, इसके अलावा अब लाइटनिंग क्या है? ये सारी चीज़ें आप समझ गए होगे कि इस
पोजीशन की वजह से मदर ठीक से बैठ नहीं पाती, लेट नहीं पाती, चल नहीं पाती, उसको बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो लाइट कब फील करेगी? जब बेबी का हेड नीचे की ओर घूम करके आ जाएगा। और ये कब होगा? ये होगा आपका 3 वीक्स बिफोर डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी के 3 हफ्ते पहले, यानी कि शुरुआती जो 9वां महीना चल रहा होगा, 9 मंथ चल रहा होगा, उसकी शुरुआत में ही बेबी अपने आप को इस तरह से घुमा लेगा और उसका सर नीचे आ जाएगा और उसके पैर ऊपर आ जाएंगे। तो जब उसके पैर ऊपर आएंगे तो देखिए पैर क्या है, पैर इर्रेगुलर है, मतलब आसपास है इस तरह से, ठीक। और हिप अगर यहाँ पे आएगा तो जो हिप है बेबी का वो तो कोई बोनी स्ट्रक्चर नहीं है, वो सॉफ्ट है, तो मदर को लेटने बैठने सांस लेने में प्रॉब्लम कम होगी। इसी तरह से जो आपकी डायफ्राम एलिवेटेड थी, इस तरह से उठी हुई थी, वो अब थोड़ा सा नॉर्मल आ जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो जब डायफ्राम नॉर्मल हो जाएगी तो लंग्स भी नॉर्मल हो जाएंगे, लंग्स नॉर्मल हो जाएंगे तो हार्ट भी नॉर्मल हो जाएगा और मदर को जो सांस लेने में और दिक्कत हो रही थी वो नहीं होगी। तो लाइटनिंग इसी को कहते हैं। आई थिंक आपको बहुत डिटेल में मैंने बोल दिया, समझ में आया होगा। मदर जब हल्का फील करती है, जब बेबी अपना सर नीचे की ओर घुमा लेता है, उसको लाइटनिंग बोलते हैं। कब हो रहा है ये चीज़ हो रही है डिलीवरी के 3 हफ्ते पहले, ठीक। जिसमें हो क्या रहा है, प्रेजेंटिंग पार्ट यानी कि बेबी का जो हेड है वो नीचे की ओर चला जा रहा है। प्रेजेंटिंग पार्ट कौन है? जो हेड अपने आप को नीचे की ओर प्रेजेंट करेगा वो है आपका प्रेजेंटिंग पार्ट, वो नीचे की ओर चला जा रहा है। उसके बाद यही हेड आपकी कमर की हड्डी में जा करके फंस जाएगा, ठीक है। कमर की हड्डी में जा करके फिट हो जाएगा, जिसको हम लोग एंगेजमेंट बोलते हैं, ठीक। तो एंगेजमेंट ऑफ दी हेड हो जाएगी किसके अंदर? पेल्विस के अंदर, यानी कमर की हड्डी के अंदर। फिर प्रेशर रिलीज होगा डायफ्राम से, जो मैंने आपको बता दिया कि ये जो डायफ्राम थी इसका प्रेशर जो ऐसे थी अब ये ऐसे हो जाएगी, तो प्रेशर रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हार्ट की जो ब्लड वेसल्स थी उसका प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। साथ ही साथ इंक्रीज हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? कब्ज हो जाना। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, देखो ये थी आपकी इंटेस्टाइन। जब बेबी बड़ा होता गया तो आपकी ये जो आंतें हैं वो दब जाएंगी। जब आंतें दब जाएंगी तो इसके अंदर से स्टूल ठीक से यानी कि पास नहीं हो पाएगा और आपको हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन, है ना, कब्ज हो जाएगा। इसके साथ साथ वेलकम साइन देखने को मिलेगा। वेलकम साइन क्या होता है? जब लाइटनिंग के बाद अगले साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, अगले लक्षण आते हैं, उनको हम वेलकम साइन बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला लक्षण यानी कि साइन एंड सिम्टम क्या आ रहा है। सर्वाइकल चेंजेस। अभी जो सर्विक्स है, सर्विक्स क्या है? पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो ये आपका यूट्रस है और ये आपका सर्विक्स है, ठीक। सर्विक्स एक तरह की निचला भाग होता है, लोअर सेगमेंट होता है आपके यूट्रस का, और इसके पास ओपनिंग होती है। एक ये ओपनिंग आपको देखने को मिल रही होगी और एक ये ओपनिंग आपको देखने को मिल रही होगी, है ना। इस सर्विक्स में आपको एक ये वाली ओपनिंग देखने को मिल रही होगी और एक ये वाली ओपनिंग आपको देखने को मिल रही होगी, ठीक। तो ये जो है ये हमेशा क्लोज रहती है, क्योंकि अगर ये ओपन हो जाएगी तो बेबी की डिलीवरी जल्दी हो जाएगी और एबॉर्शन हो जाएगा मदर को। ये तभी ओपन होती है जब आपका 9वां महीना चलने लगता है, ठीक। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। तो सर्विक्स क्या है? अब 9 महीने स्टार्ट हो गया है, 9 मंथ स्टार्ट हो गया है। तो सर्विक्स पहले अपने आप को टाइट करके रखा था भाई, किसी चीज को रोकने के लिए, किसी बेबी को रोकने के लिए, है ना, उस ओपनिंग को अपने आप को टाइट रखना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि 9वां महीना आ गया है, 9 मंथ आ गया है, डिलीवरी का टाइम आ चुका है, तो ओपनिंग को अपने आप को सॉफ्ट करना पड़ रहा है जिससे कि वो ओपन हो जाए और बेबी की डिलीवरी हो जाए। 80% इफेसमेंट देखने को मिल रहा है। इफेसमेंट मीन्स होता है सर्विक्स जब अपने आप को फैलाने लगता है, ओपन करने लगता है, तो कुछ इस तरह से देखने को बाद में मिलता है। देखो पहले क्या था, सर्विक्स धीरे धीरे अपने आप को खोल रहा था, ओपन कर रहा था, फिर उसने अपने आप को बहुत पूरी तरह से ओपन कर दिया, है ना। और साथ ही साथ बेबी नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है, नीचे की ओर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट होने की वजह से सर्विक्स के ऊपर इस तरह से प्रेशर पड़ा और सर्विक्स खिंच गया, यानी कि स्ट्रेच हो गया। स्ट्रेच होने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा था अब ये फैल के ऊपर की ओर बेबी के सर की ओर चला जाएगा,
यहाँ पे देखो बेबी के सर की ओर, हेड की ओर चला गया। जाने की वजह से क्या हुआ कि वो जो ओपनिंग थी, जो स्ट्रक्चर था सर्विक्स का, वो अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जब सर्विक्स अपने आप को पूरी तरह से फैला लेता है और अपना स्ट्रक्चर खो देता है, उसका स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता, उसको इफेसमेंट बोलते हैं। तो अब क्या हुआ, 80% सर्विक्स अपने आप को इतना फैला लेता है कि वो अपने आप को दिखा ही नहीं पाता, अपना स्ट्रक्चर दिखा ही नहीं पाता, तो वो इफेसमेंट हो गया। सॉफ्ट इतना हो गया है कि अगर डॉक्टर फिंगर डालना चाहे तो फिंगर भी अंदर चली जाएगी सर्विक्स के, ठीक है। तो एडमिट 1 फिंगर अर्ली, यानी कि जब शुरू में डिलीवरी का टाइम आ गया, मतलब मम्मा को पेट में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, है ना, एब्डोमिनल पेन हो रहा है ना, तो उस टाइम पे एक फिंगर जाने लगती है। इसका मतलब सर्विक्स अपने आप को ओपन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक। ओपन करने को हम बोलते हैं डायलेट करना, ठीक। सर्विक्स जब अपने आप को ओपन करता है तो उसको हम बोलते हैं सर्विक्स अपने आप को डायलेट कर रहा है। फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। जब किसी एक बेबी को डिलीवर करना होता है तो सर्विक्स को 10 सेंटीमीटर अपने आप को डायलेट करना पड़ता है। ये फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स है। अगर इसने अपने आप को 10 सेंटीमीटर डायलेट नहीं किया तो कोई भी बेबी का हेड सर्विक्स से बाहर नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉल्स पेन। देखो, फॉल्स पेन एक तरह का पेन है जो कि सिर्फ और सिर्फ सर्विक्स को, आपके यूट्रस को, बच्चेदानी को तैयार करने का काम करता है, ना कि डिलीवरी कराने का, ठीक। तैयार कैसे कर रहा है, देखो, सबसे पहले तो ये डल पेन है, बहुत हल्का पेन होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, निचले पेट के नीचे वाले भाग में, लोअर एब्डोमेन में होता है, ठीक। साथ ही साथ ये यूट्रस को के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं लाता है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, यूट्रस का सिकुड़ना और खुलना, उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। यहाँ पे देखो, यूट्रस इस तरह से अपने आप को मूव करता है, हालांकि ये GIF सही नहीं है। यूट्रस थोड़ा अपने आप को सिकोड़ता है और खोलता है, सिकोड़ता है खोलता है, क्योंकि बेबी को डिलीवर करना है ना। इसके अंदर है बेबी, इसके अंदर है ये आपका बेबी, ठीक है। इस बेबी को बाहर निकालने के लिए यहाँ से यूट्रस अपने आप पे प्रेशर देता है, ठीक, और कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि बेबी यहाँ से नीचे की ओर शिफ्ट होता चला जाए, उसी को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ओके। तो जो फॉल्स पेन है उसमें बेबी का शिफ्ट नीचे नहीं होता है और ना ही यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा फॉल्स पेन क्या होता है। 2 तरह के पेन होते हैं, ट्रू लेबर पेन एंड फॉल्स लेबर पेन। फॉल्स लेबर पेन की वजह से बेबी की डिलीवरी नहीं होती है, क्यों, क्योंकि उसमें यूट्रस अपने आप को हिला नहीं रहा होता है। वो सिर्फ पेन इसलिए होता है क्योंकि आपके आसपास की मसल्स, यानी कि आपकी कमर की हड्डी के पास की मसल्स, पेल्विस मसल्स, आपकी सर्वाइकल मसल, सर्विक्स के आसपास की मसल्स अपने आप को खींच करके फैला रही होती हैं। जब वो अपने आप को स्ट्रेच कर रही होती हैं तो उसकी वजह से पेन होता है, जिसे हम फॉल्स पेन कहते हैं, ओके। नो फीचर्स ऑफ द ट्रू लेबर पेन। डिक्रीज बाय एनिमा एंड सेडेटिव्स। जब आप कोई सेडेटिव्स यानी एनिमा या कुछ दोगे तो ये अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगा। अब ट्रू लेबर पेन जब मैं आपको बताऊंगी तो फॉल्स वाला अपने आप को आप क्लियर कर लोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रू लेबर पेन। देखो, ट्रू मीन्स सच्चा, लेबर पेन मीन्स डिलीवरी का पेन। वो पेन, वो दर्द जो कि सच में डिलीवरी कराने का काम करता है। देखो, जिस मदर की डिलीवरी होने वाली होती है वो कुछ इस तरह से परेशान रहती है और चिल्ला रही होती है, यही है ट्रू लेबर पेन। फॉल्स लेबर पेन में कभी भी मदर इस तरह से नहीं चिल्लाती है, उसको इतना पेन नहीं होता है। अब ट्रू लेबर पेन क्या है, ये ऐसा पेन है जो कि कब स्टार्ट होता है, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, यानी कि जब यूट्रस अपने आप को हिलाना इस तरह से स्टार्ट करता है, यूट्रस के अंदर वाइब्रेशन होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तब आपको ट्रू लेबर पेन आते हैं। अब ये जब यूट्रस हिलेगा तो इसके अंदर जो बेबी है वो भी अपने आप को नीचे की ओर फेंकेगा, शिफ्ट करेगा, है ना, क्योंकि जब यूट्रस हिल रहा है तो प्लासेंटा भी उखड़ना शुरू करेगा धीरे धीरे, है ना, और बेबी भी नीचे की ओर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया ट्रू लेबर पेन जो कि डिलीवरी कराने में हेल्प करता है। ये रेगुलर रहते हैं, मतलब कंटिन्यूअस मदर को दर्द होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, इसलिए इसे रेगुलर बोला गया है। साथ ही साथ कब स्टार्ट होगा ये, जब डॉक्टर ने डिलीवरी की डेट दी होगी ना,
उसी के आसपास 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज। क्या क्या इंक्रीज होता है इसमें? इंटेंसिटी यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, जो कि यूट्रस अपने आप को सिकोड़ रहा है, खोल रहा है, वही है कॉन्ट्रैक्शन। वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे। जितना जितना कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही उतना आपका यूट्रस हिलना स्टार्ट करेगा, सिकुड़ना और खुलना स्टार्ट करेगा, और उतना ही ज़्यादा मदर को पेन होगा। ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगा, जैसा कि अगर कुछ सेकेंड्स के लिए पेन स्टार्ट हो रहा था, फिर वो धीरे धीरे मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि 20-20 मिनट तक मदर को तेज तेज पेन होता रहेगा, वो 20-20 मिनट तक चिल्लाती रहेगी। ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? पहले पहले ज़्यादा गैप पे पेन आ रहे थे। एक बार पेन आया, फिर 1 मिनट के बाद फिर से पेन आया, फिर 1 मिनट के बाद फिर से पेन आया। ठीक। अब फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी तो वैसे एक बार पेन आएगा, फिर आधे मिनट के बाद पेन आएगा, फिर आधे मिनट के बाद पेन आएगा। इस तरह से फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और जो पेन है वो कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि उसकी स्ट्रॉन्गनेस यानी इंटेंसिटी बढ़ रही है। किसकी? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की। ये सारी चीज़ें होने की वजह से क्या हो रहा है? ये सारी चीज़ें होने की वजह से कुछ शो हो रहा है। क्या शो हो रहा है वो हम लोग आगे देखेंगे। और साथ ही साथ सर्विक्स, जो कि मैंने आपको ओपनिंग बताई थी, वो अपने आप को खींचती चली जा रही है, खोलती चली जा रही है, ओपन करती चली जा रही है। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 10 सेंटीमीटर जब सर्विक्स अपने आप को खोल लेता है, डायलेट कर देता है, तो बेबी की डिलीवरी हो जाती है और इफेसमेंट होता चला जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? बैग ऑफ मेम्ब्रेन बन रही है। चलिए पहले हम शो देख लेते हैं कि ये शो क्या है, फिर हम देखेंगे कि बैग ऑफ मेम्ब्रेन क्या है। शो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, जिसमें मदर को हल्की सी ब्लीडिंग और हल्का सा म्यूकस आने लगता है। हल्की सी जब मदर को ब्लीडिंग आए ना, तो आप समझ लो कि डिलीवरी बस अब दूर नहीं है, बहुत जल्दी बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। अब यहाँ पे शो में क्या हो रहा है? जो सर्विक्स है उसके अंदर गीला पदार्थ होता है, जिसको हम लोग म्यूकस बोलते हैं। वो गीला पदार्थ आपके सर्विक्स को हमेशा गीला रखता है, ड्राइनेस से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक। तो सर्विक्स का जो गीला पदार्थ है, म्यूकस है, वो अपने आप को थिक कर लेगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन उसको पार करके आपके बच्चे तक ना पहुँच पाए। अब शो क्या होता है कि सर्विक्स के म्यूकस के साथ अगर ब्लड बाहर आ गया तो उसको शो बोलते हैं, कुछ इस तरह से। अब ये ब्लड क्यों बाहर आ रहा है, और इस ब्लड को आने की वजह से आपको घबराना नहीं चाहिए। वो क्यों? क्योंकि ये ब्लड तब बाहर आएगा जब बेबी का जो सर है, हेड है, वो कंटिन्यूअस आपके सर्विक्स को फैलाता रहेगा। अब जाहिर सी बात है, सर्विक्स तो एक छोटी सी ओपनिंग थी, और बेबी का जो हेड है वो उस पर प्रेशर दे रहा है, तो उसकी जितनी भी पतली पतली ब्लड सप्लाई होंगी, जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं, ये जो पतली पतली आपको साइड में दिख रही हैं, ये टूट जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी। जब ये फट जाएंगी प्रेशर की वजह से, बेबी के हेड की प्रेशर की वजह से, तो हल्की हल्की सी ब्लीडिंग आना शुरू होगी। ये बिल्कुल हल्की सी ब्लीडिंग आएगी, उसी को हम शो बोलते हैं कि हमें ब्लीडिंग शो हो गई। आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ऊजिंग ऑफ द ब्लड ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड सर्वाइकल डायलेशन। जाहिर सी बात है, मैंने आपको क्या बताया कि ब्लड जो है वो हल्का सा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंटिंग पार्ट यानी कि जो बेबी का हेड है, वो क्या कर रहा है? सर्विक्स को खींच रहा है, डायलेट कर रहा है, और उसकी ब्लड सप्लाई को तोड़ रहा है। रिजल्ट क्या निकला? रप्चर द ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज कॉज ब्लीडिंग। जो आपकी ब्लड वेसल्स थी सर्विक्स के अंदर, वो रप्चर हो गई, ब्लीडिंग हो गई, और आपको शो दिख गया। नेक्स्ट सिम्टम आता है आपका डायलेशन ऑफ द इंटरनल ऑस। अब पहले तो ये इंटरनल ऑस क्या है ये देख लेते हैं। सर्विक्स, ये रहा आपका सर्विक्स, यहाँ से देख लो, यहाँ से पूरा यहाँ तक आपका सर्विक्स है। अब सर्विक्स के पास 2 ओपनिंग है, एक ये इंटरनल वाली ओपनिंग और एक ये एक्सटर्नल वाली ओपनिंग। इंटरनल ओपनिंग अपने आप को खोलने लगती है, फैलाने लगती है। ठीक है, उसी को हम डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स बोलते हैं। जब अंदर की ओपनिंग खुलने लगे उसको हम डायलिटेशन ऑफ द इंटरनल ऑस मतलब होता है सर्विक्स की ओपनिंग, डायलिटेशन ऑफ द इंटरनल ऑस बोलते हैं।
ये इंटरनल ऑस ही तो है। ये देखो, ये अंदर वाली जो ओपनिंग है उसको हम इंटरनल ऑस बोलते हैं, और जो बाहर वाली ओपनिंग है उसको हम एक्सटर्नल ऑस बोलते हैं। और जब इंटरनल ऑस अपने आप को खोल करके इतना फैला दे कि वो बेबी के हेड के ऊपर चढ़ने लगे, तो उसको इफेसमेंट बोलते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा डायलिटेशन। इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे लेबर पेन बढ़ रहा है, जैसे जैसे ट्रू लेबर पेन, मदर को दर्द बढ़ रहा है, सर्वाइकल यानी सर्विक्स अपने आप को फैला रहा है। जब सर्विक्स अपने आप को बहुत ज़्यादा फैला देगा, जो ऊपर की ओपनिंग होगी, ऊपर का सेगमेंट होगा, वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। उस फैलने की वजह से क्या हो रहा है, डायलिटेशन ऑफ द इंटरनल ऑस, उस फैलने को हम कह रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ द बैग ऑफ मेम्ब्रेन। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि बेबी अकेला अंदर नहीं होता है, बेबी ना आपकी एमनियोटिक सैक के अंदर होता है, यानी कि एक बोरे जैसा थैला होता है अंदर, उसके अंदर पानी होता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, उसके अंदर बेबी होता है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। तो जाहिर सी बात है, जब नीचे की आपकी सर्विक्स ओपन हो जाएगी, तो जो ये पानी की थैला है, यानी कि ये जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन है, ये नीचे की ओर भागेगा। जब ये नीचे की ओर भागेगा तो जितना इस ओपनिंग से निकल पाएगा उतना निकल जाएगा, ये थैला निकल जाएगा। ठीक है, इसी को हम बैग ऑफ मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो आप यहाँ पे इमेज में आराम से देख सकते हो कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सर्विक्स ने अपनी ओपनिंग को खोल दिया है। खोलने की वजह से जो इसमें पानी है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, और जो मेम्ब्रेन है वो भी नीचे की ओर आ जाएगी। तो इस तरह से आपको एक बैग देखने को मिलेगा, इसी को हम बैग ऑफ मेम्ब्रेन बोलते हैं। यही चीज़ मैंने आपको नोट्स में बता दी है कि जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, यानी कि जो निचला भाग है यूट्रस का, वो स्ट्रेच हो गया। स्ट्रेच होने की वजह से जो एमनियोटिक सैक है, यानी कि जो बैग है, ये लूज हो जाएगा। ठीक है, लूज होने की वजह से क्या होगा कि ये यूट्रस के अंदर फिट था, लेकिन अब नीचे की ओपनिंग खुलने की वजह से ये लूज हो गया, इसको स्पेस मिल गया और ये नीचे की ओर भाग गया। ठीक, डेसिडुआ मतलब इनर लेयर ऑफ द यूट्रस, एंडोमेट्रियम। तो ये बैग ऑफ मेम्ब्रेन एंडोमेट्रियम में फिट थी, और फिट होने की वजह से ये रुकी हुई थी। नीचे की ओपनिंग की वजह से अब ये लूज हो गई और नीचे की ओर भाग गई। जब ये नीचे की पोल की तरफ भाग गई तो यहाँ पे एक बल्ज बन गया, यानी कि एक बैग बन गया, उसको हम बैग ऑफ मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। बस यही है आपका बैग ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये था नेक्स्ट आपका सिम्टम। अब इस प्रेशर की वजह से, इस बल्जिंग की वजह से क्या है कि वो बैग आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा। ये बैग बना है, इसलिए इसको हम बैग ऑफ मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझाया है, थोड़ा सा डिटेल हो गया, बस मैंने आपको ये बताया कि क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे जो आप तुरंत ही माँ को हॉस्पिटल लेके जाओ, या तुरंत ही आप समझ जाओ कि अब डिलीवरी दूर नहीं है। मैंने आपको बताया कि बच्चा घूम जाता है, बच्चे का सर नीचे की ओर आ जाता है, जिसकी वजह से मदर पहले सांस नहीं ले पा रही थी, अब वो सांस ले रही है, जिसकी वजह से दिल बहुत तेज से धड़क रहा था, लेकिन अब वो नॉर्मल धड़क रहा है क्योंकि बेबी का हेड नीचे आ गया है। तो जब मदर को रिलीफ मिलता है तो हम उसको लाइटनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, ओवरव्यू कर लेते थोड़ा सा। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि सर्विक्स अपने आप को डायलेट कर लेता है। सर्विक्स क्या है, आपके बच्चेदानी का यानी कि यूट्रस का निचला भाग, ओपनिंग, उसको सर्विक्स बोलते हैं। अब सर्विक्स भी अपने अंदर चेंजेस लाएगा, अपने आप को सॉफ्ट कर देगा, क्योंकि अब उसको ओपन होना है। हार्ड था पहले क्योंकि उसको बच्चे को अंदर ही रोकना था, डिलीवरी नहीं करानी थी। 9 मंथ स्टार्ट हो गया तो उसको अपने आप को डिलीवरी करानी है, तो ओपन करना है। 80% वो अपने आप को इतना खोल देगा कि वो ऊपर की ओर चढ़ जाएगा और अपना स्ट्रक्चर छुपा लेगा। सॉफ्ट इतना हो जाएगा कि एक फिंगर अगर डालना चाहे डॉक्टर तो वो डाल सकती है। धीरे धीरे करके फिंगर भी ज़्यादा डलने लगेंगी। देन इसके बाद पेन 2 तरह के आएंगे, फॉल्स पेन एंड ट्रू पेन। देखो फॉल्स पेन क्या होता है, जब यूट्रस का निचला भाग अपने आप को फैलाता है तो उसकी वजह से दर्द होता है, उसको कहते हैं फॉल्स पेन। ट्रू पेन क्या होता है, जब यूट्रस यानी कि बच्चेदानी अपने आप को हिलाना शुरू करती है तेजी से, ताकि वो बच्चे को नीचे की ओर फेंक सके, शिफ्ट कर सके, उसको बोलते हैं ट्रू पेन। फॉल्स पेन पहले आएगा, फिर ट्रू पेन आएगा। ट्रू पेन आने के बाद आपको शो देखने को मिलेगा। शो क्या है, एक तरह की ब्लीडिंग है म्यूकस के साथ। ये ब्लीडिंग क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे का सर नीचे की ओर खिसक रहा है ट्रू लेबर पेन की वजह से, तो वैसे वैसे नीचे की ब्लड सप्लाई को रप्चर कर रहा है, तोड़ रहा है, जिसकी वजह से हल्का सा ब्लड बाहर को आ रहा है और वो इस तरह से देखने को मिल रहा है। वही है आपका शो।
नेक्स्ट आ जाते हैं डायलेटेशन ऑफ द इंटरनल ऑस, यानी कि अब सर्विक्स की जो ऑस है यानी कि अंदर की ओपनिंग है वो अपने आप को डायलेट कर लेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया सर्विक्स के पास दो ओपनिंग होती है, एक ये ऊपर वाली और एक नीचे वाली। ऊपर वाली अंदर की तरफ होती है इसलिए उसे इंटरनल ऑस बोलते हैं, और नीचे वाली बाहर की तरफ होती है इसलिए एक्सटर्नल ऑस बोलते हैं। इस वाली टाइम पे अभी क्या हो रहा है, जो इंटरनल ऑस है यानी कि अंदर ये वाली ओपनिंग है ये अपने आप को क्या कर रही है, डायलेट करना यानी खोलना स्टार्ट कर रही है। ये देखो यहाँ पे इसने खोल दिया अपने आप को, इसी को बोलते हैं डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। अब क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ द बैग ऑफ द मेम्ब्रेन। जब सर्विक्स अपने आप को पूरी तरह खोल लेगा तो अंदर जो बैग होगा जिसके अंदर बेबी लेटा हुआ है, इस बैग के अंदर पानी यानी एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ये जब नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की ओर गिर जाएगा तो एक छोटा सा बैग बना लेगा जिसको हम बैग ऑफ मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आपके डिलीवरी के हैं कि जैसे ये बैग ऑफ मेम्ब्रेन बना बस डिलीवरी समझ लो हो गई। समझ गए? तो इस तरह से सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से बेबी बाहर आ रहा है, कैसे कैसे फंक्शन कर रहा है वो अपने आप को बाहर निकालने के लिए। पहले कौन सा पार्ट बाहर आ रहा है, फिर कौन सा पार्ट बेबी का बाहर आ रहा है, फिर कौन सा पार्ट बेबी का बाहर आ रहा है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि नॉर्मल किसे कहेंगे बेबी के बाहर आने को, और किस तरह से एबनॉर्मली बेबी बाहर आता है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।